वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएमबी क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल जेएमबी क्लासेस में। जैसा कि हम लोग पार्ट 1 देख चुके थे डिविजिबिलिटी रूल का, और ये पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। देरी नहीं करना है क्योंकि वीडियो लॉन्ग बनाने का कोई फायदा नहीं है, आपको समझाना है और आपको समझना है, ठीक है। तो हम उसमें क्या क्या क्लियर कर दिए थे, एक बार फटाफट उसको रिवीजन कर लेना चाहिए। जो आपको ये होगा कि अगर कोई मेरा वीडियो यही देख रहा है, पार्ट 1 नहीं देखा है, तो वो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है पार्ट 1 का, आप लोग जल्दी से वो देख लीजिए। या फिर चलिए हम क्यूब रिवीजन भी करा लेते हैं। दो का वेरिएबल का नियम क्या था, जो पार्ट 1 देख के आए हैं वो बताना है। 0 2 4 6 8 हो, जिसके लास्ट में इकाई अंक 0 2 4 6 8 है, वह संख्या 2 से कटेगा। 3 का वेरिएबल का नियम क्या था, वह सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग, जैसे 3 है 4 है 5 है 6 है, सभी संख्याओं का योग अगर 3 से कट रहा है तो वह संख्या 3 से कटेगा। 4 का वेरिएबल का नियम क्या था, लास्ट के दो अंक, लास्ट के दो अंक अगर 4 से विभाजित हो रही है तो वह संख्या 4 से कटेगी। और 5 का वेरिएबल का नियम क्या था, लास्ट में 0 या फिर 5 हो, जैसे इसमें लास्ट में 0 2 4 6 8 रहा था, वैसे इसी प्रकार इसमें भी था, लास्ट में 0 या फिर 5 है, वह संख्या क्या होगा, 5 से कटेगा। 6 का वेरिएबल का नियम क्या था, वह संख्या जो 2 से और 3 से कटे वह संख्या 6 से भी कटेगा। तो अगर उम्मीद करते हैं कि अगर पार्ट 1 में आप ये सब समझ लिए होंगे, तो आप चलते हैं पार्ट 2 में और वैलिडता नियम 8 से शुरू करते हैं, ठीक है। और हम पार्ट 1 में शायद बोले थे कि अगर आप लोग को 7 का वैलिडता का नियम चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। वह इसलिए वो तो हम समझा दिए थे, आप जाइए उसको देख लीजिएगा, क्योंकि देरी नहीं करना और वीडियो को जल्दी जल्दी शुरू करना है। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 यानी वैलिडता का नियम 8वां। चलिए लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8। अभी जस्ट हम समझाए थे 4 का, क्या समझाया था 4 का, लास्ट के दो डिजिट पे या फिर डबल 0 हो या फिर लास्ट के दो अंक वह 4 से डिवाइड हो, बस क्या हो, 4 से डिवाइड हो। बस उसी प्रकार है 8 का, सेम टू कॉपी, यानी ये दोनों क्या है, 4 और 8 एक दूसरा का भाई है। यानी 4 में तो 2 था, 8 में क्या है, लास्ट में 3 0 हो, लास्ट के अंक में 3 0 हो, या फिर लास्ट का 3 डिजिट क्या हो, 8 से कट रहा है। अब आप लोग के मन में चल रहा होगा, कहना क्या चाहते हो, कहना ये चाहते हैं, चलिए एग्जांपल से समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। कहना ये चाह रहे हैं, जैसे अगर क्वेश्चन मेरे पास है, ये क्वेश्चन है, पूछ रहा है 8 से विभाजित हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, तो वह हो रहा है। लास्ट के 3 अंक पे 3 0 है, यानी वह संख्या 8 से कट रहा है, वह संख्या क्या हो रहा है, 8 से कट रहा है। तो लास्ट के 3 अंक पे अगर 3 को 0 रहे तो वह संख्या 8 से कटेगा, या फिर लास्ट के 3 अंक पे, जैसे ये लास्ट का 3 अंक है, कुछ और संख्या होगा आगे में, यह संख्या है आगे में, लास्ट का 3 अंक देखना है, लास्ट के 3 अंक पे क्या है, 0 8 0, यह 8 से कट रहा है ना, कट रहा है 10 बार, यह 8 से कट रहा है, यानी यह संख्या 8 से कटेगा। तो इसी प्रकार 8 का नियम आप लोग समझ गए होंगे, उसको फटाक से उतार दीजिए, तो आप लोग जल्दी में। चलिए तो आप शुरू करते हैं, 8 समझ में आ गया आप लोग को, तो आप शुरू करते हैं 9 को लेकर। अभी जस्ट हम रिवीजन जो करवाए थे उसमें 3 पढ़ाए थे ना, क्या पढ़ाए थे, सभी संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए। 9 का भी भाई वही है, जैसे 4 और 8 भाई था ना, वैसे 3 और 9 क्या है, बहन, ठीक है। चलिए कैसे, वो चलिए देखते हैं हम लोग। 9 का वैलिडता करने के लिए कुछ एग्जांपल लेना पड़ेगा, तो चलिए एग्जांपल ले लेते हैं हम। 4 3 4 और 7 नहीं ठीक लग रहा है, और क्या ही ले सकते हैं, 7 3 10 10 8 18, मेरे पास क्या आ रहा है, 18 नंबर टेबल में आता है ना, हाँ आता है, 2 बार 9 से कट रहा है, जी हाँ कट रहा है सर जी। तो इसलिए वह संख्या जिसका सभी संख्याओं का सम कर लेंगे हम, सम किए, याद रखिए सबको हम जोड़े, जोड़ने के बाद क्या आता है,
18 आया, 18 आया तो उसको भाग लगा के चेक करेंगे 9 से, वह कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अब मान लीजिए इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना बड़ा, उसको जोड़ने के बाद फिर 4 लगा दिया, 4 लगा दिया, फिर उसको कर लेते हैं। अगर इसका भी नहीं आता था, मान लीजिए 18 भी पढ़ने नहीं आता, हम पूरे लुलबट्टे से नाता है, तो 8 1 9 होगा ना। क्या आप 9 को 9 में देख के नहीं ना टिक मार सकते हैं, हम लोग मार सकते हैं कि नहीं मार सकते? चलिए तो बिना कहीं किए हुए 9 समझ में आ गया ना कि और एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, देना पड़ेगा तो कमेंट कर दीजिएगा, दोबारा वीडियो बना के फिर से कमेंट दे देंगे इसमें। तो अब चलते हैं 10 का वैधता का नियम। 10 का वैधता का नियम क्या है कि लास्ट में 0 होना चाहिए, लास्ट में क्या होना चाहिए, लट्टू होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे 4 3 7 6 5 7 5, यह लास्ट में 0 है नहीं है, यह 10 से कटेगा क्या, बिल्कुल नहीं कटेगा। अगर यह क्वेश्चन है लास्ट में क्या है 0 है ना, यह 10 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। वह संख्या जिसके इकाई अंक पर 0 हो वह संख्या 10 से विभाजित होगी, वह संख्या जिसके इकाई अंक पर 0 हो वह संख्या 10 पे कटेगी। और 9 का वैधता का नियम क्या पढ़े कि सभी को जोड़ना है, जोड़ने के बाद जो संख्या आती है उसको चेक करना है वह 9 से कट रही है कि नहीं कट रही है। अगर वह संख्या 9 से कट रही है तो 100% वह 9 से विभाजित होगी। ठीक है, तो इसको एक बार उठा लीजिए तो आपको जल्दी से फटाक से, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप देखते हैं डिविनिटी रूल ऑफ 11, वैधता का नियम 11 का, या 11 का वैधता का नियम क्या होता है, तो हम लोग आइए समझते हैं। सम ऑफ ओड प्लेस डिजिट माइनस सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट डिविजिबल बाय 11। देखिए हम जो ये लिखे हैं ना डिफरेंशियल, ये शॉर्ट और कम शब्दों में ये लिखे हैं। विषम स्थानों स्थान के अंक का योग माइनस सम के स्थान का योग, अंकों का योग 11 से विभाजित वह संख्या, समझ में आया नहीं आया, इसलिए बोलते हैं रट्टूमल नहीं बनना है। 3 इडियट्स देखे ना, उसमें एक रट्टूमल था, उसका हमेशा पोपट हो गया था, तो रट्टूमल नहीं बनना है, समझना है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। कोई एक ही संख्या है, यह संख्या को देखना है कि 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो अब इसमें देखिए विषम स्थान है और सम स्थान है ना, सम स्थान, विषम स्थान सम स्थान कैसे चेक करेंगे, वो इस प्रकार चेक करेंगे। लास्ट वाला विषम स्थान, एक घर छोड़ेंगे उसके बाद वाला विषम स्थान, फिर एक घर छोड़ेंगे उसके बगल वाला विषम स्थान, यानी पड़ोसी को पकड़ना है। किसको पकड़ना है, पड़ोसी को पकड़ना है। ये हम हैं, हम अपने बगल वाले को छोड़ के दूसरे पड़ोसी को पकड़े, फिर अपने बगल वाले को छोड़ के पड़ोसी, क्योंकि घर के बगल वाले पड़ोसी से किसी का नहीं पड़ता है, यही कारण है। तो इसलिए घर के बगल वाले पड़ोसी को लेना, उसके जो बगल वाले हैं उसको पकड़ना है, ठीक है, उसको लेना है, उसको पकड़ना है। तो अब देखिए, तो हम लिखेंगे विषम स्थान, ओ सॉरी विषम स्थान, विषम स्थान में क्या आ गया, 4 आ गया, 2 हो गया और 8 आ गया, 4 आ गया, 2 हो गया, 8 आ गया। ये सबको जोड़ना है, विषम स्थान को क्या करना है, जोड़ना है। 4 2 6, 6 और 8 14 12 13 14, कितना हो गया, 14 हो गया। अभी कुछ नहीं करना, अब देखिए फिर क्या करना। अब विषम स्थान तो हो गया, अब सम स्थान देखना है। अब सम स्थान देखना है, सम स्थान पे क्या क्या है हमारे पास, चलिए देखते हैं सम स्थान पे हमारा क्या क्या है। सम स्थान पे हमारा 3 और क्या है सम स्थान पे 4। सम स्थान पे क्या क्या बच गया, 3 बच गया और 4 बच गया, 3 बच गया और 4 बच गया। लिखते हैं यहाँ पे सम स्थान पे क्या बचा, 3 बचा और 4 बचा। यह दोनों को भी जोड़िए, 4 3 क्या होगा 7। अगर ये दोनों यहाँ पर सेम हो जाता, यह दोनों यहाँ पर क्या हो जाता, सेम हो जाता, या फिर यह दोनों जैसे सेम हो जाता, मान चलिए यहाँ पे 7 था, ये भी 7 था, तब भी वो 11 से कटता, या फिर यहाँ पे 11 हो जाता, यहाँ पे भी 11 हो जाता, तब भी ये कटता। यानी हर केस में ये दोनों एक दूसरा के सेम होना चाहिए, ठीक है। और सेम नहीं हो तो भी एक क्या है, जैसे यहाँ 14 था, 14 में 7 को घटा, कितना बचा, 7 बचा ना, 7 ही बचा चाहिए, 11 बचा चाहिए।
यानी एक दूसरा का जो अपोजिट होता है, अपोजिट बोले तो अंतर, एक दूसरा का क्या होना चाहिए, अंतर जो है वह 11 होना चाहिए, या फिर दोनों जगह पे क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए। एक बार फिर से समझाते हैं, जैसे यहाँ 14 है, यहाँ 7 है, दोनों जगह पर अगर 11 रहता तो वह संख्या क्या हो जाता, 11 से कट जाता। या फिर मान चलिए यहाँ पे हो गया 22 और यहाँ पे हो गया 11, 22 में 11 जाएगा, कितना बचेगा, 11, वह संख्या क्या होगा, 11 से तब कटेगा। या फिर सिंपल समझिए ना, 11 आया तो वो कटेगा, या फिर अगर यहाँ 22 हो गया, यहाँ 11 हो गया, माइनस करने का जरूरी नहीं, ये चेक करिए, ये 11 से कट रहा है ना, ये भी कट रहा है, ये भी कटना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, समस्थान भी 11 से कटना चाहिए और विषम स्थान भी 11 से कटना चाहिए। तो वह संख्या क्या होगा, 11 से कटेगा, वरना वह संख्या 11 से नहीं कटेगा। अगर आपको 11 का नहीं समझ आया तो एक बार फिर से समझाते हैं दोबारा, ठीक है। 8 2 10, 10 4 14 आ गया, सम करके 4 3 7 आ गया। यहाँ हम समझेंगे यह था क्या, विषम स्थान। पहला वाला क्या होता है, विषम होता है। हम अपने घर में क्या है, विषम है, हम अपने पड़ोसी को छोड़ देना, अपने पड़ोसी को छोड़ के उसके पड़ोसी को पकड़ेंगे, ठीक है। जैसे हम अपने पड़ोसी को छोड़ के उसके पड़ोसी को पकड़ेंगे, तो अपने पड़ोसी को छोड़े उसके पड़ोसी को पकड़ेंगे, फिर उसके पड़ोसी को छोड़ के उसके भी बगल वाले पड़ोसी को पकड़ेंगे, एक छोड़ एक पकड़ना, छोड़ पकड़ वाला काम करना, ठीक है। तो 8 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 2 4, ठीक है। दो सबको जोड़े कितना हो गया, 14 हो गया। अब बच क्या क्या गया, 3 और 4 बच गया, तो वो क्या हो गया, सम हो गया, ठीक है। 4 3 7 हो गया। अब यह दोनों देखना है हमको 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। अगर वो 11 से कटता है तो यह दोनों संख्या क्या होगी, या पूरी संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। सिर्फ टेंशन क्या है, विषम संख्या और विषम स्थान को निकालना और सम स्थान को निकालना। अगर हम विषम स्थान और सम स्थान निकाल लेते हैं तो आराम से ये पता कर लेंगे कि ये 11 से कटा। देखिए 14 11 से कटता है, नहीं कटता है, या पूरी संख्या कभी 11 से कटेगा, ठीक है। चलिए यहाँ समझ गए होंगे, तो चलते हैं 12 में। 12 में का नियम क्या होता है, नंबर डिविजिबल बाय 3 and 4 बोथ, यानी संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य। एक याद कीजिए, हम 6 का पढ़ाए थे, किसका पढ़ाए थे, 6 का पढ़ाए थे। 6 का क्या पढ़ाए थे, वह संख्या जो 2 और 3 से कटे तभी वो संख्या 6 से कटेगा। और 12 का नियम क्या आ गया, वह संख्या जो 3 और 4 से कटे, 3 और 4 से कटे। कोई भी एक ले लेंगे, 3 और 4 से कटने वाला संख्या 40 ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 4 से कट रहा है, ये तो हमको देख के पता चल जाएगा। तो लास्ट के 2 अंक 4 का नियम क्या था, लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। जो 4 से विभाजित है, आप 3 से चेक करेंगे, 8 4 कितना होता है, 8 4 12, 12 3 15, 15 4 19, 19 क्या 3 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, यानी ये संख्या क्या होगा, 12 से कटेगा, नहीं कटेगा। यानी 12 का बेजट्टा का नियम किसका सेम है, या किसका भाई बहन बोल सकते हैं, 6 की तरह बोल सकते हैं। 12 किसके सेम है, 6 की तरह सेम है। और 9 किसके सेम है, 3 के सेम है। और 4 किसके सेम है, 8 के सेम है। यानी आपको 2 2 4 2 6, 3 याद करिएगा, 6 याद हो जाएगा। बाकी 11 का समझ में आ गया, 12 का समझ में आ गया। एक बार कमेंट कर दीजिए तो हमको भी खुशी मिलता है कि हाँ आप लोगों को समझ में आ गया। चलो इसको उतारिए तो प्यार से फटाफट। चलिए, तो आपको उम्मीद करेंगे कि 11 भी समझ में आ गया होगा, 12 भी समझ में आ गया होगा। और आज हम शुरू कहाँ से किए थे, याद है क्या, आई थिंक 8 से शुरू किए थे। 8 9 10 11 12 यह पढ़ा है आज, नहीं 8 मुझे बात जो पढ़ा हो, ठीक है। आज हम क्लियर कर दिया आप लोग को। और अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं 7 का भी आए, और एक चीज थोड़ा सा समझाए थे इसमें, क्या जैसे 12 किससे कटता है, सिंपल है, 3 और 4 से कट रहा है, यानी ये 12 का मुझे लगता है नियम है। 6 देखिए, 6 2 और 3 को गुणा करेंगे 6 आता है ना, ये 6 का नियम हो गया। इसी प्रकार है, ठीक है, कोई भारी नहीं है। अगर आप दिमाग में सेट कर रहे हैं कि यह भारी है तो वह भारी है, वरना ये भारी नहीं है, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने जितने भी दोस्त भाई बहन हैं उसको शेयर कीजिए, क्योंकि वैलेंटा का नियम एक बहुत अच्छा टॉपिक है और एग्जाम में भी आता है, एग्जाम में भी पूछता है। नवोदय के एग्जाम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वो तो देख के ही जाइए एग्जाम। आप लोग का एग्जाम 13 तारीख को है, ठीक है। ऑल द बेस्ट। और
क्या ही बोलेंगे। आप लोगों को अगर वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोग बता दीजिएगा हमको कि आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस जगह से देख रहे हैं, वो भी बताते हैं तो ये पता चलेगा मेरा वीडियो यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो अपने में क्या होता है कि हाँ यहाँ तक मेरा वीडियो जा रहा है, तो अपने में खुशी मिलता है। तो और टॉपिक भी बताना है कि आप लोग क्या क्या पढ़ना चाहते हैं। जैसे 9th-10th के बच्चे भी पढ़ना चाहते होंगे, तो 9th-10th वाले भी बच्चे अपने कमेंट करेंगे कि हाँ भैया हमको 9th-10th भी पढ़ाइए। और मेरा कुछ ज़्यादा एज हो नहीं रहा है, तो आप लोगों को भैया ही लिखिए या फिर सर लिखना चाहते हैं तो सर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ लेकिन सपोर्ट पूरा करना होगा। एक बार हम वीडियो में देख चुके होंगे आप लोग कि हम 1 साल पहले वीडियो बनाते थे, लेकिन क्वालिटी और लाइटिंग के कारण, ज़्यादातर लाइटिंग के कारण ही मेरा वीडियो का अच्छा नहीं बन रहा था, इसलिए हम बीच में वीडियो बनाना छोड़ दिए थे। लेकिन फिर से कंटिन्यू किए हैं। आप लोग का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, बने रहिए ऐसे हमारे साथ। धन्यवाद। लाइक करके ही जाइएगा आप लोग, बिना लाइक किए जाना नहीं है।